अमूमन लोग सड़क पर किसी का एक्सीडेंट देखकर या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या किसी भी दुर्घटना को देखकर वो वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो किसी और के मसले में मसाला नहीं बनना चाहते हैं। पर आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे अनजान जीव की है जिसे बचाने के लिए ना तो एक व्यक्ति ने अपना समय पैसा दिया बल्कि साथ में उसका पोस्टमार्टम भी करवाया और आरोपी को जेल तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गांधी ग्राउंड चौराहे के पास 25 नवंबर को मनोज ने एक चूहे को उसकी पूंछ से पत्थर बांध के नाले में डाल दिया। जब वो ये कर रहा था तो उसी वक्त पे विकेंद्र वहां से गुजर रहा था। उसने ये हरकत देखी तो इस हरकत का विरोध किया, पर मनोज नहीं माना तो विकेंद्र ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद विकेंद्र ने चूहे की डेड बॉडी को नाली से बाहर निकालकर अपनी एसी कार में पुलिस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए लगभग 51 किलोमीटर यानी बदायूं और बरेली का डिस्टेंस जो कि लगभग 51 किलोमीटर है उसे तय करके चूहे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बरेली पहुंचाया। साथ ही में चूहे की हत्या के आरोप में मनोज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने पहले तो मनोज को 8 घंटे तक अपनी हिरासत में रखा और 2 दिन के बाद यानी कि 27 नवंबर को पशु क्रूरता के तहत मनोज के खिलाफ एफआईआर भी लिख ली। फिलहाल मनोज जमानत पे बाहर हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार चूहे के फेफड़े खराब थे, उसमें इन्फेक्शन भी था और साथ में सूजन भी थी, इसलिए दम घुटने की वजह से चूहे की मौत हो गई, ना कि मनोज की वजह से। मनोज के परिवार में माता पिता, उसकी पत्नी और 3 छोटी बच्चियां हैं। मनोज का घर ईंट से बना हुआ है जिसमें एक चबूतरा है और एक कमरे के बाद घर खत्म हो जाता है। पीछे थोड़ी सी जगह है जहां पे खपरेल पड़े हुए हैं। बच्चियों को छोड़ के घर के सभी सदस्य मिलके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मनोज का कहना है कि हम लोग रात भर जागते हैं, अपने बर्तनों की सुरक्षा करते हैं, सूखने पर उसे आग में पकाते हैं। थोड़ी देर अगर गलती से आग लग जाए तो चूहों का आतंक शुरू हो जाता है। वो हमारे गीले बर्तनों को बर्बाद कर देते हैं जिससे हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। अकेले हम ही चूहों से परेशान नहीं हैं, यहाँ रहने वाले सभी लोग ये झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोज ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उसकी एक लड़की को चूहे ने हाथ में नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि बच्ची इतनी छोटी थी कि वो वहां से भाग नहीं पाए और उसकी पूरी की पूरी खाल निकल गई, जिसकी वजह से अस्पताल में उसके इलाज के दौरान मनोज के बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए। पूरा किस्सा सुनने के बाद तो 2 चीज़ तय हैं। पहले कि किसी भी काम को अगर शिद्दत से किया जाए तो कोशिश रंग जरूर लागती है। दूसरी, विकेंद्र ने एक असाधारण घटना को न केवल मीडिया की सुर्खियां बना दिया बल्कि हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाकई ऐसा संभव है। उस देश में जहां पे हजारों अपराध हर रोज होते हैं जिसका संज्ञान ना तो पुलिस लेती है और ना ही मीडिया सुध लेता है, वहां पर एक चूहे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ न केवल एफआईआर रजिस्टर हुई बल्कि उसे हिरासत में भी ले लिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए हो रहा था? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर पशु सुरक्षा कानून इतना ही सक्षम होता या इस पे कार्रवाई हो रही होती तो हर रोज जो लाखों मुर्गे बकरी जीव के स्वाद के लिए कट जाते हैं कोई तो उनके लिए कुछ बोलता, पर नहीं, यहाँ तो बकायदा भरे बाजार में सबके सामने इनकी गर्दनों पे छुरी चल जाती है। तब कहाँ जाते हैं ऐसे पशु प्रेमी, पुलिस या कानून? और जिस चूहे के मरने पर इतनी कवायद की, उन चूहों को मारने के लिए हर मेडिकल पे दवाइयाँ मिल जाती हैं। चूहे ही क्यों, खटमल, छिपकली, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच तक को मारने के लिए दवाइयाँ मिलती हैं। क्या वो जीव नहीं है? खैर, आप भी बिना गंभीर हुए आनंद लीजिए। बाकी सब समस्याओं के लिए हम तय करेंगे जिम्मेदार कौन। नमस्कार।